You are watching Poonch Live. इसने पापा का हाथ पकड़ा हुआ था तो हाथ में से निकल गए। और क़यामत हम कई मरतबा मरे और कई मरतबा जिंदा हुए इन बिटवीन। उन्हीं के सर पे चल रहा था और कुछ काम नहीं था, बस वही दिन को दिहाड़ी लगा रहे थे तो बच्चों को पाल रहे थे। जो वाहिद इस घर का चश्मो चिराग था और मेहनत मजदूरी करके जो है घर को चलाता था। यहाँ गोला पाकिस्तान का आया और उसकी जद में आकर मेरा छोटा भाई जिनका नाम मोहम्मद अकरम है वो शहीद हो गए और उनके पीछे उनकी 4 बेटियां और 2 बेटे और इस तरह से उनकी अहलिया यानी 5-7 आदमी को छोड़कर वो अकेला आदमी चला गया। जी मेरा नाम फरीदा भी है। हम सुबह 6 बजे बच्चे बाथरूम जा रहे थे तो हम भी साथ में बाहर निकले तो गेट बंद करने लगे। इतनी देर में आके यहाँ पे गोला पड़ा तो बहुत ज्यादा धुआं ही धुआं हो गया, अंदर अंधेरी हो गई। हमें बस बहुत ज्यादा डर पैदा हो गया हमारे दिल में। हमें डर गए बहुत ज्यादा, तो बच्चे भी डर गए। तो ये दो इसने पापा का हाथ पकड़ा हुआ था तो हाथ में से निकल गए। फिर हम जैसे वहां पे पूछे तो वहां पे वो गिर के थे, लगी थी बहुत ज्यादा। फिर डर गए, बच्चों को किसी तरीके से इधर से निकाला बाहर तो कुछ पता नहीं चला कैसे हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस वक्त क्या करें। और ये छोटे छोटे बच्चे भी बहुत ज्यादा डर गए थे, किसी तरीके से बाहर निकाले तो इसका भी नहीं था पता कि इतना ही लग गई, कोई पता। उस टाइम बहुत डर गए थे, कुछ समझ ही नहीं आई क्या करें क्या नहीं करें। बस मजदूरी करते थे, दिन को काम करते थे। तो जी मेरे 6 बच्चे हैं। मेरी बड़ी बच्ची 12वीं पास है तो छोटी 10वीं, उससे छोटी 11वीं। छोटे बच्चे अभी दूसरी में पढ़ रहा है, बड़े वाला 7वीं पढ़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे बस उन्हीं के सर पे चल रहा था और कुछ काम नहीं था, बस वही दिन को दिहाड़ी लगा रहे थे तो बच्चों को पाल रहे थे। जी मोहम्मद बशीर, यहीं सुका कट्ठा के रहने वाले हैं और यहीं हमारा मकान, ये मेरे बिल्कुल सामने मकान है। और मेरा छोटा भाई जब ये रात को पाकिस्तानी गोलाबारी तेज हो गई और बारिश की तेज धारा की तरह गोले बरसने लगे तो पूरे हम परेशान और क़यामत हम कई मरतबा मरे और कई मरतबा जिंदा हुए इन बिटवीन। और आखिर में जो करीब 4:45 के करीब हमने तैयारी की कि यहाँ से कहीं ना कहीं अगर गोला कुछ कम होता है तो यहाँ से हम कहीं दूसरी जगह महफूज जगह पर मुंतकिल हों। इसी असना में मेरा छोटा भाई गेट बंद करने के लिए और बच्चों को पीछे करने के लिए, चूंकि वावेला इतना था, सफोकेशन इतनी थी, बच्चे घबरा गए और गेट की तरफ दौड़ने लगे और बच्चों को पीछे करते हुए मेरे भाई गेट पर पहुंचा और मेरे बिल्कुल ये सामने आप देखेंगे कि यहाँ गोला पाकिस्तान का आया और उसकी जद में आकर मेरा छोटा भाई जिनका नाम मोहम्मद अकरम है वो शहीद हो गए और उनके पीछे उनकी 4 बेटियां और 2 बेटे और इस तरह से उनकी अहलिया यानी 5-7 आदमी को छोड़कर वो अकेला आदमी चला गया, जो वाहिद इस घर का चश्मो चिराग था और मेहनत मजदूरी करके जो है घर को चलाता था। और हमारा कोई जरिया कार नहीं है बच्चों के लिए का निज़ाम कैसे चलेगा ये अल्लाह ताला ही जान सकता, वही चलाने वाला है। ताहम गवर्नमेंट से हम अपील करेंगे कि इस गोलाबारी के अंदर और इस पाकिस्तानी जुल्म के अंदर जितने हमारे लोग शहीद हुए या जख्मी हुए हैं तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी बनती है। और मैं फिर गुजारिश करूंगा गवर्नमेंट से कि इन लोगों का पूरा ध्यान रखा जाए।